बिफोर हिजरत, ये बड़ा टफ टाइम था। अब हुआ ये, 4 गैर मुस्लिमों का वाकया है ये, तफसील बताऊंगा ये कौन थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। और उन चारों ने सोचा कि पता चला है कि मुसलमानों के नबी रात को अपने घर में तिलावत करते हैं, जाकर देखते हैं कि तिलावत कैसी करते हैं, इनके कुरान में ऐसा क्या है। अच्छा, इन चारों ने एक दूसरे को नहीं बताया, चारों अलग अलग रात को अपने घर से निकले और छुप के निकले, किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हुआ हूं, पता चल जाएगा तो मजाक उड़ाएंगे कि तुम मुसलमानों के नबी की तिलावत सुनने जा रहे हो। तो 4 अहम लोग हैं, अपने जमाने के सरदार हैं, मगर चारों अलग अलग अपने घर से रात को छुप के निकले। और जब छुप के निकले और जाकर चारों अलग अलग कोने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की घर के बाहर छुप कर बैठ गए। अब जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम जब तिलावत कर रहे होंगे, उस तिलावत का आलम क्या होगा। हाय हाय, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। और सुभान अल्लाह, कुरान किसका कलाम है जरा बताइएगा। अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह हबीबुल्लाह की जबान से जब जारी होता होगा तो उस तिलावत का आलम क्या होगा। अब ये गैर मुस्लिम आ गए, चुप कर बैठे हैं, अल्लाह के हबीब तिलावत कर रहे हैं, रब के कलाम में गुम हैं। अल्लाह अकबर। और वो कलाम में रब ने अपने हबीब से बातें कैसे की हैं, किस प्यार से बात की है, अपने हबीब का जिक्र कैसे किया है। कहीं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं बात हो रही है यासीन, कहीं ताहा कहकर पुकारा है, कहीं रहमतुल लिल आलमीन कह के फरमाया, कहीं खातमुन नबिय्यीन कहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को किस अंदाज से कुरान में मुखातब किया है। और अल्लाह के हबीब बड़े झूम कर, बड़े शौक से रब की तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग सुन रहे हैं, सुनते सुनते कहते ना खो गए। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, कभी कोई कमाल का बयान हो, कभी कोई कमाल की महफिल हो, कभी कोई कमाल की बातें हो, अचानक बंदा कहता है इतना टाइम गुजर गया, वक्त का पता ही नहीं चला है। अरे ये तो दुनिया वालों की बातें हैं, मुझे बताओ ना, जब अल्लाह के हबीब ने तिलावत की होगी तो समा कैसा बन गया होगा। तो वो बैठ के सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, खो गए तिलावत में। पता है कितनी देर हो गई, सुबह हो गई, सारी रात गुजर गई। अल्लाह के नबी तिलावत करते रहे, वो अभी ईमान नहीं लाए, वो सुनते रहे। जब सुबह हो गई तो अब उठे कि भाई सारी रात गुजर गई, अब घर की तरफ जाने लगे। अब किसी ने किसी को बताया नहीं था कि मैं भी था। अचानक चारों की आपस में मुलाकात हो गई। अब ये समझ गए एक दूसरे को देखकर कि सभी लगता है तिलावत सुनने आए थे। आपस में अहद किया कि अब कोई तिलावत नहीं सुनेगा, मुसलमानों के आखिरी नबी की अब तिलावत सुनने नहीं जाना। दिन गुजर गया, रात फिर आई, फिर बेचैनी शुरू हुई। अरे फिर वो आवाज सुननी है, फिर वो तिलावत सुननी है, कल रात कितनी कमाल की गुजरी है। फिर घर से निकलते हैं, फिर जाकर छुप कर बैठते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते, मगर चारों फिर नबी पाक की तिलावत सुनते हैं। अल्लाह अकबर। चारों जब सुबह वापस घर जाने लगे ना, फिर एक दूसरे को देख लिया, चारों समझ गए उसी काम से निकले थे। फिर वादा करते हैं बस खत्म, अब नहीं सुनेंगे, आज फिर ये रात गुजार दी है। अल्लाह अकबर। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी चैन ना आया। फिर आका के घर पे गए जाते हैं, छुपते हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे, मगर जाकर तिलावत सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के हबीब की तिलावत सुनते तो पिघल जाते, ईमान ले आते, मगर अल्लाह अकबर, ये गैर मुस्लिमों के दिल थे, ऐसी तय चढ़ी हुई थी, ऐसी सियाही चढ़ी हुई थी कि उतरने का नाम ना लेनी थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 दिन से कलाम सुनने के बाद अब मैं नाम बताता हूं। ये 4 लोग कौन थे? इन चारों में हजरत अबू सुफियान थे, हजरत अखनस बिन शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, अबू जहल भी और अमर बिन वहब भी था। याद रहे, 2 तो ईमान ले आए, हजरत अबू सुफियान और हजरत अखनस बिन शरीक, ये सहाबी बन गए, मगर अबू जहल और अमर बिन वहब जो मक्के के बड़े काफिर थे, उनके दिलों से वो मैल ना उतरा। अल्लाह अकबर। अब जब अबू सुफियान से हजरत अखनस ने कहा कि तुम राय तो दो, 3 रातों से तिलावत सुन रहे हो, क्या कहते हो? तो अबू सुफियान ने कलाम मजीद की तारीफ की। अब हजरत अखनस अबू जहल के पास गए और कहा ये तो बताओ, 3 रातें गए हो,
अल्लाह के नबी की तिलावत सुनी है, जरा बताओ तो सही तुम्हारा क्या ख्याल है। अबू जहल कैसा बदबख्त था, अल्लाह के हबीब की जबान से रब का कलाम सुना है मगर दिल पर स्याही कैसी है। कहने लगा अब सुने, ये तो नहीं कह सकता था कलाम अच्छा नहीं था, ये तो नहीं कह सकता तब मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया तो 3 रातें क्या करने गए थे। कहता कलाम की बात छोड़ो, मामला यह है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दे मुनाफ से हैं, कबीलाए अब्दे मुनाफ से हैं, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ सकता। अब इस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका अफ अंत तस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून। कुरान कहता है और उनमें कुछ वो हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगरचे वो समझते ना हो। यानी कुरान ने क्या फरमाया, इन मुशरिकीन में बाज ऐसे हैं जो जाहिरी कानों के साथ सुनने के लिए झुकते तो हैं, कुरान करीम भी सुनते हैं, मगर या रसूल अल्लाह आपसे शदीद बुग़्ज़ व अदावत की वजह से ये सुनना उन्हें कोई फायदा नहीं देता। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए नबी पाक की तिलावत कैसी, नबी पाक का अंदाज कैसा कि सख्त काफिर हैं, दुश्मन हैं, लेकिन कलमा तो नहीं पढ़ रहे थे मगर छुप छुप कर तिलावत फिर भी सुनते थे। चैन उन्हें भी नहीं आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें मालूम था ये सच्चे नबी हैं, उन्हें मालूम था ये रब का कलाम है, उन्हें मालूम था ये हक पर हैं, मगर बुग़्ज़ व अदावत। आज भी ऐसा होता है, बंदे को हक पता चल जाता है मगर बंदा कहता है मान लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मान लूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मान लूंगा तो जनाब मेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये काफिरों का तरीका है। अगर हक सामने आ जाए बेशक उसके लिए कुछ झुकना पड़े, बंदा अपनी गलती को मान ले। इनको मालूम था ये अल्लाह के नबी हैं, मगर क्या कहा, अब्दे मुनाफ के कबीले वालों का कलमा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उनको प्राउड था, उसको तकब्बुर था कि मैं इतने बड़े सरदार और ऐसे कबीले से हूं, मैं इनका कलमा क्यों पढ़ूं। मगर दिल से ये पता चल रहा था कि ये अल्लाह के नबी हैं। क्या खूबसूरत शेर है ना, हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा, तू नाइबे खुदा है महबूबे किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक और बात भी पता चलती है कि कट्टर दुश्मन है मगर नबी पाक में कोई नक्स तलाश न कर सके, कोई ऐब तलाश न कर सके। जो दुश्मन होता है ना वो तो ऐब ही बयान करता है ना, ये ना कह सके कि कलाम ठीक नहीं है। कहते कलाम को छोड़ो, इनकी जिस कबीले से ताल्लुक है ना मैं उसका कलमा नहीं पढ़ सकता। कुरान फरमाता है ला युकद्दिबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ये तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। पता चला कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बनाया ही ऐसा बाकमाल है और बेमिसाल है कि आज तक कोई गैर मुस्लिम नबी पाक की जात को झुटलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चाहे वो अहले किताब हो या मुशरिकीन मक्का हो, सभी दिल से जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर सच्चा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, ये कलमा नहीं पढ़ते क्योंकि उनके दिलों पर मोहर लग गई है। आज भी गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़ें, नबी पाक को द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी ऑन अर्थ, यानी कायनात में सबसे ज्यादा अगर बाअसर कोई हस्ती आई है तो आज भी दुनिया कहती है कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अरे वो क्यों ना माने कि 1400 साल पहले जहां वो आए थे तो एक एक बंदे को इस्लाम कबूल करने के लिए कितनी मुश्किल थी, और आज दुनिया में 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। वो दुनिया में जब तशरीफ लाए वो चले गए जाहिरी तौर पर इस दुनिया से, उनका फैज़ कैसा जारी है कि आज दुनिया मानने पर मजबूर है कि सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब में सबसे ज्यादा कोई फैलने वाला मजहब है तो वो आज भी इस्लाम है।